नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास पेशकश की सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिनको आप भली बात जानते हैं, भली बात पहचानते हैं और नहीं पहचानते तो पहचान लेंगे। हम बता दें कि इनकी शख्सियत आज इस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इसमें चर्चा का विषय, यानी कि आम चुनाव तो लीन हुई हो। दुनिया आपको पहचानती है, ये बार बार कहते क्यों है? ये इसलिए हम कहते हैं कि भैया बड़ी बेदर्दी दुनिया है, भूल तो नहीं गई। हम चेक करते रहते हैं कि पहचान तो गए हुई हो। इससे ये भी पता चलता है कि सामने अल्लाह स्वस्थ अगर कही थी हाँ भैया पहचान लिया, इसका मतलब वो राजी खुशी है और हम राजी खुशी है। तो लेकिन दूसरे की राजी खुशी के चक्कर में ये सवाल आपको अटपटा नहीं लगता है? अटपटा इसलिए नहीं लगता है कि अगर हम ये ना कही कि पहचान तो गए हुई हो तो उसका कहो लगेगी ये अन्नू है ही नहीं। वो उम्मीदें करता है। और ये देखी देखा तो बम्बई में हमारे कई साथी कलाकार भी हमको देखते हैं और तुरंत कहते हैं कि पहचान तो गए हुई हो। तो एक मौज भी आती है, अपनापन भी लगता है और बाकी सब। एक खास बात है कि आपकी बोलचाल में वो कनपुरिया टेस्ट, कनपुरिया अंदाज रहता है। जब आप दूसरे जाते हैं तो लोग क्या आपसे इसी अंदाज में सुनना पसंद करते हैं कि दूसरे अंदाज में? हमका तो यही अंदाज में सुनना पसंद करते हैं और हमको लगता है कि जैसे कानपुर में सबका यही अंदाज है और अब तो धीरे धीरे पूरे यूपी में सबका यही अंदाज हो रहा है। जो कनपुरिया टोन है वो धीरे धीरे सबके बातचीत बोली भाषा में कहूँ ना कहूँ आ रही है। तमाम टीवी सीरियल हैं जो सीधे कानपुर की मतलब आबो हवा में मतलब अच्छे ग्रेड पे चल रहे हैं। हाँ, कई हो चाहे इसमें हो, मतलब सब में अच्छे चल रहे हैं। कई सीरियल हैं, पिक्चरों में भी कानपुर का पुट दिया जा रहा है। पिक्चरों की बात आई, आपकी कोई नई फिल्म आने वाली है? हमारी 2 पिक्चर आ रही हैं। एक आ रही है बहुत जल्दी रिलीज का, अगले महीने हो जाए। आज उसका ट्रेलर डाला है उन्होंने, साकेत नगरी अयोध्या। तो और दूसरी एक हम कर रहे हैं इस समय, शुभ लगन मुहूर्त। साकेत नगरी अयोध्या शायद अगले महीने देखने को मिल जाए। दोनों पिक्चरें टाकीज में रिलीज होंगी और बहुत अच्छी पिक्चर है। अच्छा। ये मतलब इसमें आपका क्या रोल है इसमें? साकेत नगरी अयोध्या में हम गाइड बने हैं और ये अयोध्या मंदिर पर पूरी पिक्चर है। उस समय का जो दृश्य था कि क्या हुआ कार सेवकों के साथ, क्या स्थिति हुई, कैसा था अयोध्या, क्या क्या झेलना पड़ा, कैसे राम कोठारी और शरद कोठारी मारे गए। तो उन्हीं में से एक राम दर्शन थे जो राम कोठारी और शरद कोठारी के मित्र थे। वो बाद में गाइड बन जाते हैं और वो दुनिया को बताते हैं कि अयोध्या मंदिर क्या है, किस तरह से बना, इसके लिए हम लोगों ने कितनी बलि दी, कितने आहुतियाँ दी। तो उसी पे पिक्चर है, देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पिक्चर में गाइड बनता है आमतौर पे आदमी, उसकी कोई प्रेमिका होती है, आपकी कोई प्रेमिका नहीं है? हमारी प्रेमिका नहीं, सीधे पत्नी उन लोगों ने दिखा दी। इस चीज का हमने विरोध भी किया। हमने कहा कुछ दिन तो प्रेमिका दिखाओ। कहे लगे तुम गाइड हो, तुम प्रेमिका नहीं दिखाएंगे तुमको, तुम सीधे पत्नी। तो हमारी जो पत्नी बनी है वो बॉम्बे की एक एक्टर भी है, डांसर भी है। बड़ी चटक पत्नी दिखाई गई हमारी। हाँ, और बड़ा बढ़िया उसने भी एक्टिंग करी है। और उसमें कई एक्टर ऐसे हैं, जैसे एक जीरो पिक्चर में जो शाहरुख खान थे 60 हाइट में, तो जो उसके 60 हाइट का एक्टर था जिसपे फिल्माया गया शाहरुख खान को, उसका चौहान नाम है, पूरा नाम नहीं याद आ रहा हमें, तो वो भी है। और कई अच्छे कलाकार हैं उसमें। हाँ, और ये जो दूसरी पिक्चर आपने शुभ मुहूर्त लगन है ना, इसमें क्या आपका रोल है? शुभ लगन मुहूर्त में वैसे तो हम एक होटल व्यवसायी हैं, लेकिन हम एक बदमाश से पैसा उधार ले लेते हैं। तो वो आए दिन तगादे पे आता है और हम उसको गोली दे देते हैं। एक दिन वो हमको लाद के ले जाता है और फिर वो हमको अपने घर का नौकर बना लेता है। नाम रखता है दिक्कत। हाँ, तो वो पूरी पिक्चर उस नौकर के इर्द गिर्द ही घूमी है। और बड़ी कॉमेडी फिल्म है। मतलब हमको लग रहा है जितनी देर आप बैठेंगे उतनी देर हंसना पड़ेगा। कब रिलीज होने की संभावना है? अभी उसमें काम चल रहा है। अभी उसका एक गाना नैनीताल में होना है। और काफी अच्छे एक्टर भी उसमें, एक एक्टर है उसमें नितिन चोपड़ा, जिसकी आज भैया जी रिलीज हुई है। तो इसी तरह के उसमें भी कई अच्छे कलाकार हैं। बाकी तो पिक्चर का ये होता है जो अच्छा कर ले जाए वही अच्छा। बिल्कुल सही बात है। दोनों पिक्चर में आप लीड रोल पे हैं? हाँ, दोनों पे लीड। शुभकामनाएं, बहुत ज्यादा धन्यवाद। पिक्चर आपकी बिल्कुल सुपर डुपर हिट जाए।
अच्छा, अब मुद्दा आता है कि चुनाव का। चुनाव चरम पर चल रहा है, छठा चरण का मतदान लगभग होने वाले हैं, छठे चरण के, और आखिरी चरण 1 तारीख को है। आपको क्या लगता है कि वोट कैसे करने चाहिए, वोटर कैसे निकले? देखिए, जो अभी तक की स्थिति है वो 55-58% पे घूम रही है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो 42 लोग गायब हैं 100 में, ये कौन है? ये रोहिंग्या तो नहीं है, ये आतंकवादी तो नहीं है, ये बांग्लादेशी तो नहीं है। अगर ये सब कुछ के बाद हिंदुस्तानी है तो ये अपना फर्ज क्यों नहीं निभाते? मान लो एक चुनाव में इनने वोट नहीं दिया, 2 में नहीं दिया, आज हम 20 साल से देख रहे हैं कि वोटिंग का परसेंटेज इसी पे रहता है 52, 55, 60, 52, 55, 60। 100% भी नहीं होता। अरे 80 नहीं जा रहा है, 100 तो बहुत बड़ी बात है। तो ये 40 लोग कहाँ हैं और ये वोट ना डाल के क्या क्या सुविधाएं ले रहे हैं? इनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए। इनकी या तो वोट डालने की वही खत्म कर दो कि ये वोटें ना डलिए, इनकी अथॉरिटी खत्म। जो 40% नहीं और अगर पुलिस जमीन में घुसे हुए बदमाश को ढूंढ सकती है तो उन लोगों को भी ढूंढ सकती है जिनने वोट नहीं दिया है। तो क्या क्या जो वोट नहीं दिया वो पीटा जाए क्या? उनको अपने घर के बाहर खड़ा किया जाए, वो लिखें कि हमने वोट नहीं दिया है, हम यूजलेस इंसान हैं, हम किसी काम के आदमी नहीं है, ना हमको सरकार कोई सुविधा दे और ना क्षेत्र के लोग हमको कोई सम्मान दे। जब तुम एक जरूरी काम जिसमें अरबों रुपए खर्चा होता है, भाई साहब हम आपको बताएं, हमारी भतीजी की चुनाव ड्यूटी लगी, उसके 1.5 साल का बच्चा है, वो अपने बच्चे को लेके चुनाव ड्यूटी कर रही है। आपके वोट के लिए ही तो उसको भेजा गया है। वो 2 दिन से घर के बाहर है, वो इतनी जिम्मेदारी दिखा रही है। पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है, सरकारी कर्मचारी लगे हो, आप घर में कूलर और एसी से इस वजह से नहीं निकल रहे हो कि गर्मी बहुत है। तो अगर तुम इतने बड़े कमला पर जुग्गी लाल की औलाद हो है, तो पहले चीज तो तुम कनाडा में रहो, जाके इंडिया में हो काहे? और इंडिया में हो तो तुमको वो करना पड़ेगा जो यहाँ का नियम है। ये जो आपका सोल्यूशन है वोट डलवाने का, ये फार्मूला आपने सरकार को दे देते, जो निर्वाचन आयोग को देते, ये फार्मूला नहीं, ये फार्मूला हम अपने योगी जी को देंगे तो उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा अगली बार वोटिंग 80% से 90% होगी इस फार्मूले के तहत। हाँ, इसमें करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो ये 40%, 45%, 50% वोटिंग के लिए इतना अरबों खरबों खत्म हो जाता है, जिसमें पूरे 2 शहरों का विकास हो जाए, चांदी की सड़क के किनारे नालियां बन जाए, इतना पैसा लगता है, उसके बाद वोट डालने नहीं आते। अरे एक ही है, ये तो वोटिंग में आपने एक फार्मूला दिया है। एक जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में हर चरण में एक नई मुद्दे निकल के आते हैं। एक ने कहा कि एक बड़े नेता ने बोला कि ये क्या बोलते हैं उसे, अरे जनेऊ नहीं, अरे महिलाओं का क्या बोलते, मंगलसूत्र है ना, कह रहे मंगलसूत्र को बेच डालेंगे, एक बड़े नेता ने कहा। दूसरे ने कहा खटाखट 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 खटाखट। तो आपको कौन सा जुमला ज्यादा अच्छा लगा इनमें से? देखिए, जो खटाखट खटाखट चला है ना, फटाफट फटाफट वो बहुत तेजी चला है। और वो जिनने ये खटाखट खटाखट दिया उनको कुछ लोग देवता मानते हैं, कॉमेडी के बादशाह मानते हैं, और मतलब उनको हम क्या शब्द दें कि वो राजनीति के जानी लीवर है। हाँ, तो उनका जो खटाखट खटाखट है, अभी 4 जून को खटाई खट खटाखट दिखेगा, तो जो वो फटाफट 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 फिर 10 जनपद में दिखाई पड़ेंगे। तो चुनाव में जब मुद्दे बदलते हैं, आप तो चूंकि इसको आप हास्य के रूप में कैसे देखते हैं कि पहले चरण में विकास आया, दूसरे चरण में हिंदू मुसलमान आया, तीसरे में ये आ गया, मंगलसूत्र आ गया, ऐसे बार बार मुद्दे बदलते रहते हैं। क्या आपको क्या लगता है ये? देखिए, हमको जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन जब तक नहीं करा जाएगा तो चुनाव जो हैं, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे कोर्ट कचहरी के हों, चाहे व्यापार मंडल के हों, ये एक हास्य का ही सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि जब आपको रोज खाना मिलेगा ना, तो आप अपनी वैरायटी बताने लगते हो, आज पनीर बना लो, आप गोभी बना लो, आज मटर बना लो, आज आलू। लेकिन जब साल में एक बार होगा तो आप उसको गंभीरता से लोगे। इसीलिए ये इतने मुद्दे आते हैं कि जब चुनाव 14 बार हुई हैं तो मुद्दे 14 तो आएंगे।
जब चुनाव एक बार होगा तो एक मुद्दा आएगा, तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। एक चुनाव करा के मुद्दे कम करें और गंभीरता से उसको लें और वोटिंग परसेंट भी बढ़ावें। नहीं, जैसे आपको बताया, ये मुद्दे बताए हमने आपको 4 अलग अलग, तो इन मुद्दों में आपको सबसे रोचक मुद्दा कौन सा लगा पूरे चुनाव प्रचार में? आप तो बड़े संवेदनशील हैं, तभी आपके दिल से कॉमेडी निकलती है, हास्य निकलता है। कौन कौन से 4 मुद्दे बताए? ये जितने मुद्दे हैं चुनाव के, कभी हिंदू मुसलमान, कभी क्या बोलते हैं ये आपका मंगलसूत्र, कभी खटाखट, कभी मैं सबसे पैसा भर दूंगा, ये कर दूंगा, तो ये लोगों के खाते में पैसा 1 जून के बाद अब लोगों के खाते में पैसा आ जाएगा 1 जुलाई को, ये सब वादे हो रहे हैं लंबे लंबे। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अभी राहुल जी ने कहा है 8500 रुपया हर महीने अकाउंट में जाएगा। हम एक बैंक चले गए, हमने कहा हमको एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। उनने कहा लोन हो जाएगा। हमने कहा महीने की किस्त कितनी आएगी? उनने कहा 50,000। हमने कहा छोटी कर दो, स्कॉर्पियो कर दो। उनने कहा 23,000। हमने कहा वैगनार कर दो। तो उनने कहा 8500। हमने कहा फाइनेंस कर दो। तो उनने कहा आप करते क्या? हमने कहा अभी फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, जो भी हम करेंगे 4 जून के बाद करेंगे। बोले किस्तों की व्यवस्था क्या? हमने कहा 4 जून के बाद है। बोले 4 जून के बाद ऐसी कौन सी फैक्ट्री लग रही है? तो हमने राहुल जी का वीडियो दिखाया कि हर महीने 8500 आएंगे। हमने कहा हमारी जगह तुम ले लेना, हमको गाड़ी दे दो। तो वो हमको बाहर तक छोड़ के गया है। कह रहा है कि वो तो है ही है, बहुत बड़े टोपा, तुम टोपा लगाए घूम रहो, तुम उनसे बड़े टोपा। तो इस तरह के जो सोखतेबाजी करते अच्छा, एक जैसे 400 पार पे भी आया था, इसी प्रकार के 400 पार पे भी आया हुआ है। एक बच्चे को माँ पकड़ लेती है, वायरल रील थी, बच्चे को पकड़ के कहती है आज ने पैसे 500 रुपए निकाल लिए हैं। तो उसके बाप पूछते क्यों निकाल, पहले मारते हैं, क्यों मार रहे हैं? कहने पापा पहले हम 10-10 रुपए निकालते थे, 100 रुपए निकालते थे, लेकिन हमने सुना, भाषणों में सुना कि अब की बार 400 बार। ये सबसे पहले रील हमने बनाई थी। अगर आप हमारा यूट्यूब देखोगे, अन्नू अवस्थी कानपुर, तो ये सबसे पहले हमने बनाई। फिर हमारी देखा कई लोगों ने बनाई कि गुड़िया ने 400 रुपए पर्स से निकाल दिए। हमने कहा कि काहे, हमेशा तुम 100-200 चुराती हो, आज 400। बोले चोर ही ना कहीं ना इसको। ये मोदी जी ने कहा है अब तक बार 400 पार, तो हमने 400 निकाल लिए। और अगर 400 पार कहा जा रहा है तो उनकी कुछ गणित होगी, ऐसे नहीं कह रहे होंगे। देखो सबकी अपनी अपनी गणित है। जो कह रहे हैं कि ये 250 ना पहुंच पाई है, उनकी भी अपनी कोई गणित होगी। उनको बताने वाले अलग बैठे होंगे। जो कह रहे हैं 400 पार, उनका बताने वाले अलग बैठे होंगे। हम लोग तो केवल मौज लेने वाले हैं। अगर तुम 400 पार चले गए, ठीक है, तो कोई हम तुमका लिवाए तो जेबे ना भैया बहुत दूर चले गए, लौट आओ। तुम 200 का अंदर रह गए तो हम छोड़े ना जेबे कि भैया तुम तो बगले में रह गो, जाओ चले जाओ। तो ये अपनी अपनी एक गणित है, अपनी अपनी राजनीति है। हमको लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा नहीं, सोखतेबाजी कुछ भी करें। आप किस जैसा कि मैंने कहा कि आप बहुत कॉमेडियन अच्छे हैं, संवेदनशील होते हैं, जो दिल से एक बात जनता को, सोसाइटी को स्टडी करते हैं। अब की बार के चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए आपकी नजर में? देखिए, अब मुद्दों का दौर तो गया सर, ठीक। अब हमारे हिसाब से, हमारे तो सभी फैन हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। इस समय जो 2024 का चुनाव है, ये एक धर्म युद्ध चल रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। जो भाजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं 400 में तेल नहीं, 4000 में भी केम लेबे, ठीक। जो विपक्ष की पार्टी है कोई का 200 में बहुत महंगा लग रहा है कि बताओ हमारे जमाने में 110 रुपया में कड़वा तेल रहा है, अब 200 में हो। लेकिन जो जनता है वो इन सब मुद्दों से हट चुकी है। अब वो एक धर्म युद्ध पे आके बैठ गई है। उसका सारे मुद्दे से हट के सनातन धर्म, उसका सारे मुद्दे से हट के मुस्लिम धर्म, उसको सारे मुद्दे से हट के कश्मीर, अयोध्या। तो ये धर्म युद्ध है। इसमें आधी सवारी सनातन धर्म में बैठी है, आधी सनातन के विरोध में है। सनातन के विरोध में है, आप समझिए। बराबर टक्कर चल रही है, बराबर की टक्कर चल रही है। और ये धर्म युद्ध अब लागू रहेगा जब तक आर पार की लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगी। मुद्दे
तो अब उन लोगों के लिए रह गए जो बिल्कुल फ्री हैं, जिनके पास बहुत टाइम है बात करने का, उनके लिए तेल घी दाल चावल के मुद्दे रह गए। जिनके पास कम टाइम है वो धर्म युद्ध में शामिल हो चुके हैं और धर्म युद्ध अब चालू हो चुका है। अभी आपका ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें आप कढ़ाई में खाना खा रहे थे, तो उसमें भी धर्म में आ गया था बीच में कि धर्मों में कहा गया कि कढ़ाई में खाना मना है। हाँ, दरअसल पहले कढ़ाइया में बनता था जिससे आयरन चला जाए, तो हमारे अंदर आयरन की कमी हो रही है, तो हम सीधे कढ़ाइया में खा लिया कि हमको ज्यादा आयरन चाहिए, हमें लौह पुरुष बनना है। तो हमारी पत्नी ने टोका भी, तो हमने उसको समझाया भी कि देखो हम डायरेक्ट आयरन ले रहे हैं, ठीक, हमसे बहुत कह दे सर इना टकराने से पहले तो लोग कहे लगे कढ़ाइया हम खाइयो पानी बरसी, तो हम कहा हमारी शादी हुई चुकी, तो कहे ना एनिवर्सरी में बरसी, समझे, हम कहा एनिवर्सरी में बरसी तो देखा जाए, हम कमरा में मनेबे ना बाहर मनेबे। वो बहुत वायरल हुआ, कई लोगों ने उसको भेजा, और आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा ऐसे मुद्दे हम रखते हैं कि लोगों को मजा भी आए, वो जुड़े हुए भी हों। अभी हमने आज एक डाला है खरबूजे वाला कि कैसे काटो, तो ये लोगों से खरबूजे काटने की हमने विधि सिखाई थी कि खरबूजा कैसे काटें, अगर आप हमारे हिसाब से काटेंगे तो शक्कर से मीठा होगा। तो उसमें पहले तो आपको खरबूजा लेना है और देखना है कितने मुखी है, लाइनें होती हैं खरबूजे में, तो अगर आपका 10 मुखी है तो आपको 2-2 मुखी के 2 पार्ट करने, 3 मुखी के 2 पार्ट करने, उसके बाद 2 मुखी के 1-1 पार्ट करने, उसके बाद खाना है। तो हमने दिया, हमारी पत्नी ने खा लिया और बोली मीठा नहीं है, लड़ने लगी। तो हमने कहा औरतों के अंदर एक कमी होती है, पूरी बात नहीं सुनती, सुनती है तो ध्यान से नहीं सुनती। हमने कहा था हम वो विधि सिखा रहे हैं कि जब आप काटोगी तो शक्कर से मीठा होगा, बिना शक्कर के जब हौके पड़ी हो तो ये कैसे मीठा होगा, इसके लिए ऊपर शक्कर उड़ रहा हो तब मीठा होगा। बातें वही में लड़ाई हुई गई हमारी, मीठा होगा शक्कर, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि शक्कर से मीठा होगा, लेकिन जब नहीं मान रही हो तो फिर तो यही शक्कर से मिठास वाली जो मिठास है उस चुनाव में क्यों नहीं आती है? अब ये चुनाव में देखिए, हम यही खरबूजा कटवाइए, चुनाव में भी अच्छी मिठास आए। चुनाव में देखो ऐसा है ना, एक कहावत है अपने उत्तर प्रदेश में, राण तो रड़ापा काट लें जब रणुए काटन दें। चुनाव तो अच्छे से हो जाए, लेकिन ये जो एक से एक आ जाते हैं ना बीच में, अधिक जल गगरी छलकत जाए, आधे ज्ञान के लोग, ठीक है, वो 100 साल पुराने किस्से निकाल के लाते हैं, भड़काते हैं लोगों को। और आज के समय में सबसे आसान है किसी को भड़काना, किसी को गुमराह करना, तो वो सब गुमराह दुनिया घूम रही। अब जैसे हमारे ससुर कहते थे, आपको बहुत अच्छी बात बता, किसी की बड़ाई और बुराई एक ही आदमी की 2 तरीके से होती है। अब जैसे सीता जी की बड़ाई करना, तो सीता जी बहुत अच्छी थी, अपने पति के साथ राजपाट छोड़ के वनवास गई, ये सच में एक अच्छाई थी, कौन औरत जाती है आज के समय, सीता माँ थी। अब दूसरा आदमी सीता जी की बुराई कैसे कर रहा है कि सीता जी छुपी अच्छी थी, अगर सीता जी के मन में लालच ना होता तो सोने का हिरन देख के, जब इतना राजपाट तुम छोड़ आई तो 20 किलो का सोने का हिरन छोड़ देती हो, तो तुमने कहा नहीं हमका चाहिए ये सोने के हिरन, और 150 हिरन घूम रहे हैं, वो नहीं चाहिए, सोने के चाहिए। तो 2 आदमी एक ही चीज को कैसे दर्शाते? तो ऐसे होता है, जब पक्ष और विपक्ष 2 आदमी से आप मिलोगे तो एक तो बताएगा। अब जैसे अभी एक विधायक है हमारे मित्र हैं, उनने कहा समय सबका आता है, 10 साल चुप पे बैठने वाला मनमोहन सिंह भी नेता था, और 10 साल चुप ना होने वाला मोदी भी नेता है, और ये हिंदुस्तान वाले दोनों को अपनाए बैठे। तो जो इस तरह के लोग होते हैं वो बोलते वो बड़े जटिल होते हैं, हाँ वो बड़े जटिल होते हैं और उनका झेलना बड़ा काम होता है। तो आप इस चुनाव में जनता से क्या सब कहना चाहते हैं कि एक चुनाव जब तक ये प्रसारित होगा तब एक ही चुनाव बचेगा, तो उस चुनाव में जनता अधिक से अधिक वोट कैसे करे, क्या फॉर्मूला अपनाए और किस तरीके से ज्यादा वोट? देखिए, हम जनता से यही कहना चाहते हैं, ये आपकी एक जिम्मेदारी है।
जैसे बच्चा पैदा होता है उसको पालना पोसना पढ़ाना लिखाना आपकी जिम्मेदारी होती है, ऐसे ही जब चुनाव आते हैं तो वोट देना आपकी जिम्मेदारी होती है। बाकी आपका विवेक, आपको कौन अच्छा लग रहा, आपको अखिलेश यादव अच्छे लग रहे हैं, आपको योगी जी अच्छे लग रहे हैं, आपको बहन जी अच्छी लग रहे हैं, आपको भाई जी अच्छे लग रहे हैं, वो आप लेकिन वोट डालने तो निकलो। गिनती तो हो कि इस घर में 5 लोग रहते हैं, कम से कम 4 लोग वोट डाली है। पहले जमाने में जब प्रधानी के चुनाव होते रहे तो हमारे बाबूजी कानपुर से लेके उन्नाव जाते रहे कि प्रधानी के चुनाव है चलो। अब तो आदमी घर से निकल के और सुविधा इस तरह से बढ़ती जा रही कि बड़ा अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट में चुनाव, बुजुर्ग है तो घर में वोट। वही के बाद ये 55-58 पड़ा तो हमको तो लग रहा है कि इन 42 लोगों के लिए बढ़िया तेल पी भाई लाठी होनी चाहिए, जिसमें 12 लोग तो निकलेंगे निर्दोष की बीमार थे बाहर थे, लेकिन 30 लोग इतने मक्कार निकलेंगे जिनके बिना पूछे पहले 30 लाठी मारे और उसके बाद पूछे कि वोट डालने का है नहीं गए। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये सुविधा एक सरकार को करनी चाहिए। आदमी डरेगा, हम वोट नहीं डालें कल को पता चल जाएगा कार्रवाई हुई जाएगी। वोट डालो जाके विपक्ष में डालो जाके, कहीं डालो जाके। जब इंदिरा गांधी ने नसबंदी चालू करी थी, सबकी करी ही नहीं दी थी, लेकिन उठा उठा के तो सबका ले गए रहे। ये कहा देखेंगे भैया ये किसी काम का नहीं, पहले है ये यूजलेस है, तो कल लात मार के भगा दिया गया। तो कम से कम वोट 1 तक तो जाओ, कोई का दो जाके यार, तुम नोटा दबा दो, तुम सबमा मोहर लगाओ, 1 से तो जाओ, परसेंटेज तो बढ़े। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को। बहुत बढ़िया। ये थे अनु अवस्थी जी जिन्होंने फार्मूला बताया किस तरीके से चुनाव के वोटिंग बढ़ाई जाए और अधिक से अधिक वोट बढ़े। अगर जनता न माने तो तेल पी हुई लकड़ी का इस्तेमाल पुलिस कर सकती है। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।